रणछोड़ दास रब्बारी एक गुमनाम योद्धा। कौन थे रणछोड़ दास रब्बारी? भारतीय सेना का वो मददगार जिसने अकेले ही 1200 पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी नानी याद दिला दी। लंबी मूंछों वाला 70 साल का वो गडेरिया जो भारत की सेना को खतरे में देखकर रणभूमि में कूद गया और फिर पाकिस्तानियों पर उसने ऐसा कहर बरसाया कि पाकिस्तानियों के अंदर अपने मुल्क वापस जाने तक की हिम्मत नहीं बची थी। तो कौन था वो बहादुर जिसकी बहादुरी के किस्से लोगों से छुपाए जाते हैं? किसने भारत को पाकिस्तानियों के खिलाफ फतह हासिल करवाई थी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, रणछोड़ दास रब्बारी का जन्म साल 1901 को थार पारकर रियासत में हुआ। उनका परिवार पूरी तरह से समृद्ध था। उनके पास पाकिस्तान में 300 एकड़ जमीन थी और इतना ही नहीं, 200 से भी ज्यादा गाय और भेड़ थी। पर अफसोस, पिता का साया उनके सर से बहुत पहले से उठ चुका था। उनकी माँ ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, पर जब रणछोड़ दास बड़े हुए तो भारत का बंटवारा हो गया। बंटवारे में उनका गांव और उनकी जमीन पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। उनकी गाय, पशु और रुपया पैसा सब कुछ पाकिस्तान के हिस्से में हो गया। वो चाहते तो पाकिस्तान में अपनी जमीन के साथ रह सकते थे, लेकिन रणछोड़ दास ने पाकिस्तान छोड़कर अपने परिवार के साथ भारत आने का निर्णय किया और फिर उत्तरी गुजरात के बॉर्डर पर रहने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बावजूद कई सालों तक भारत पाकिस्तान की सरहदें खुली थीं। कोई भी तारबंदी नहीं थी। इस वजह से उत्तरी गुजरात की सरहदों पर पाकिस्तानी लुटेरे लूटपाट मचाकर गरीब हिंदुओं और गायों की हत्या करते, बकरियों को लूट कर ले जाते। ये चीज बार बार लगातार हो रही थी, जिसे देखकर रणछोड़ दास को बहुत गुस्सा आता था और एक बार उन्होंने लुटेरों के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया और फिर 50 लोगों को अपने साथ लेकर एक रात खुफिया रास्ते से पाकिस्तान के सरहदी इलाके पर धावा बोलकर सभी गायों और बकरियों को आजाद करवा दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी लुटेरों को मौत की नींद सुला दिया। रणछोड़ दास के इस कारनामे को सुनने के बाद भारतीय सीमा पुलिस सत्ते में आ गई और उन्होंने तुरंत रणछोड़ दास को अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया। 58 साल का रणछोड़ दास पूरी हिम्मत के साथ पुलिस अधिकारी ठाकुर वनराज सिंह जाला के सामने हाजिर हुआ। सीमा पुलिस ने जब रणछोड़ दास से बात की तो उन्हें वो काम का आदमी लगा, क्योंकि रणछोड़ दास केवल बहादुर नहीं था बल्कि बहुत ही होशियार भी था, जिन्हें थार के रेगिस्तान का चप्पा चप्पा मालूम था। रणछोड़ दास रेत की चादर में भी अपने और पराई की पहचान कर सकते थे। इसी वजह से पुलिस अधिकारी वनराज सिंह के कहने पर भारतीय सेना ने रणछोड़ दास को गाइड के पद पर नियुक्त किया, जिस दौरान रणछोड़ दास ने भारतीय सेना की बहुत मदद की। तभी 1965 में पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत पर हमले का ऐलान किया गया, लेकिन युद्ध होने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को भारत के सरहदी इलाकों में घुसने को कह दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिक बिना युद्ध के ही भारत की सीमा के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने सीमा पर मौजूद कच्छ के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना को जल्दी इस घटना के बारे में पता चल गया, लेकिन भारतीय सेना को ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी सैनिक कितनी संख्या में और उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं। इस वजह से दुश्मनों को खोज निकालने का काम भारतीय सेना ने अपनी जांबाज रणछोड़ दास को दिया। रणछोड़ दास रेगिस्तान के हर एक गांव से परिचित हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ रेगिस्तान के हर एक गांव का दौरा किया और सुबह तक उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे में आए गांवों का पता लगा लिया। इतना ही नहीं, रणछोड़ दास ने दुश्मन के सैनिकों की संख्या सहित उनके बारे में तमाम जानकारियां लेकर भारतीय सेना को दे दी। रणछोड़ दास की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद 10,000 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी दुश्मनों पर हमला करने के लिए पहुंची, जिसके बाद भारत के वीर सपूतों ने रणभूमि को शत्रु के खून से लाल कर दिया और पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे से अपने इलाके को वापस ले लिया। इस तरह की नीच हरकत करने के बावजूद पाकिस्तान को चैन नहीं आया और फिर कुछ ही दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई। इस जंग में भारतीय सैनिकों ने अपना आत्मबल और ताकत तो दिखाई, लेकिन साथ ही साथ रणछोड़ दास ने भी कई जगहों पर भारतीय सैनिकों की मदद करके उन्हें विजय प्राप्त करवाई। साथ ही सीमा से अनजान हजारों भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान में जाने से रोक दिया। इन सारी चीजों की वजह से भारतीय सैनिकों ने न केवल साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि भारत के 2000 सैनिकों को दुश्मन की सीमा में जाने से बचा लिया, क्योंकि अगर हमारे भारतीय सैनिक दुश्मन की सीमा में पहुंच जाते वो बंदी बना लिए जाते और ऐसा भारतीय सैनिक बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। भारतीय सेना रणछोड़ दास को पागी कहकर बुलाती थी। पागी का मतलब होता है जो थार के विशाल रेगिस्तान में सेना का रास्ता दिखाए। रणछोड़ दास का हुनर कुछ इस प्रकार था कि वो रेत पर ऊंट के पैरों के निशान देखकर ही बता देते थे कि उस ऊंट पर कितने आदमी सवार थे। इंसानों के पैरों के निशानों को देखकर वो उस इंसान के वजन, उम्र और दूरी का अंदाजा लगा लेते थे। यानी कि रेगिस्तान में होने वाली छोटी से छोटी हरकत के बारे में रणछोड़ दास को हर एक जानकारी मिल जाती थी और इसी जानकारी ने भारतीय सेना को दुश्मनों से विजय प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मदद की। दोस्तों, साल 1971 के युद्ध के समय
पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी के कारण भारतीय सेना का रसद गोला बारूद का कनेक्शन टूट गया, जिसके बाद सेना ने दोबारा रणछोड़ दास की मदद मांगी। भारतीय सेना की मदद मांगते ही रणछोड़ दास ने आधी रात को 120 ऊंट तैयार किए, जिन पर गोला बारूद और रसद का सामान भरकर वो भारतीय सीमा पर एक चरवाहे के रूप में पहुंचे। 70 साल के हो चुके रणछोड़ दास ने खुद 1971 के युद्ध में भाग लिया और उस दौरान कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, जिससे ये साबित होता है कि वो कितने बड़े योद्धा थे। जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी इलाकों में अपनी बढ़त बनाई, तब रणछोड़ दास ने खुद पाकिस्तान की पाली नामक जगह पर तिरंगा लहराकर भारतीय सेना की विजय का जयकारा लगाया। 70 साल की उम्र में जहां लोग खुद को बूढ़ा घोषित करके बिस्तर पर पड़े जाते हैं, उसी उम्र में रणछोड़ दास ने देश के नौजवान सैनिकों से भी ज्यादा हिम्मत और ताकत दिखाई और भारत को कई सारे युद्ध जीतने में बहुत बड़ी मदद की। रणछोड़ दास द्वारा वीरता के साथ दुश्मन की धरती पर अपना भारतीय तिरंगा लहराने पर भारतीय सेना के बड़े अधिकारी मार्शल सैम मानेकशॉ ने उन्हें रात के खाने पर बुलाया। सैम मानेकशॉ उस समय ढाका में थे। उन्होंने खासतौर पर रणछोड़ दास को लाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर भिजवाया। रणछोड़ दास भोजन के लिए अपने साथ 4 बाजरे की रोटी और 1 प्याज को लेकर सेनापति के साथ में ढाका पहुंचे, जिस पर सेना अधिकारी ने भी सम्मान में होटल के बेहतरीन खाने को छोड़कर प्याज के साथ बाजरे की रोटी खाई। रणछोड़ दास लगातार भारतीय सेना के साथ काम करते रहे, जिसके बाद साल 2009 में 108 साल की उम्र में रणछोड़ दास रब्बारी ने भारतीय सेना से अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली और साल 2013 में 112 साल की उम्र में रणछोड़ दास जैसे भारतीय वीर पुत्र का स्वर्गवास हो गया और वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय सेना ने उनको पूरा सम्मान दिया, ठीक वैसे ही जैसे किसी भारतीय सैनिक के मरने के बाद उसे दिया जाता है। यहाँ तक कि बीएसएफ ने एक चौकी का नाम रणछोड़ चौकी रखा। 1965 और 1971 के युद्ध में उनकी भूमिका के कारण उनको संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा स्टार पदक सहित कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। 1901 में जन्मे रणछोड़ दास का जीवन काल 17 जनवरी 2013 को थम गया, लेकिन अपने इस जीवन काल में उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उतनी शायद ही किसी और ने लड़ी होंगी। ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि अगर रणछोड़ दास भारतीय सेना के पास न होते तो भारतीय सेना का पाकिस्तान के खिलाफ इतने बेहतरीन तरीके से जीत हासिल करना बहुत मुश्किल होता। रणछोड़ दास की अंतिम इच्छा थी कि जब उनकी अंतिम विदाई की जाए तो उनके सिर पर पगड़ी होनी चाहिए और उन्हीं के खेत में दफना दिया जाए। इसीलिए उनकी मर्जी के मुताबिक सेना द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भारत माँ के उस गुमनाम सिपाही को भले ही बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन अगर ये गुमनाम सिपाही ना होता तो भारत की दशा और दिशा कुछ और ही होती। हम कई बार चमकते चेहरों में उन चेहरों को याद करना भूल जाते हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में खुशहाली है, और रणछोड़ दास भी वही चेहरा था जिसने असल मायनों में एक सच्चे भारतीय होने का फर्ज अदा किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।